नमस्कार, आप देख रहे हैं जेएमडी न्यूज। मैं हूं आपके साथ दीपिका वर्मा। पब्लिक अड्डा के इस मंच पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज बात करने जा रहे हैं ट्रेन में कितने पैसे की बढ़ोतरी होने जा रही है इन किरायों में और किस तरीके से कितना असर पड़ने वाला है। ट्रेन में सफर करने वाले यात्रियों को रेलवे जल्द झटका देने जा रहा है। दरअसल अब आपको ट्रेन में सफर करने के लिए जेब पहले से थोड़ी ज्यादा ढीली करनी पड़ सकती है। रेल मंत्रालय 1 जुलाई 2025 से मेल एक्सप्रेस ट्रेनों के नॉन एसी के किराए में 1 पैसा प्रति किलोमीटर और एसी श्रेणी के किराए में 2 पैसे प्रति किलोमीटर की बढ़ोतरी करने पर विचार कर रहा है। जाहिर सी बात है कि बढ़ने वाले ट्रेन किराए की मार उन लोगों पर पड़ेगी जो बस या प्लेन की जगह ट्रेन को तवज्जो देते हैं। और आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे पब्लिक अड्डा में। जानेंगे पब्लिक से भी कि किस तरीके से कितना असर पड़ेगा, उनकी जेब कितनी ढीली होगी और कितना असर होगा। लेकिन उससे पहले देखिए हमारी खास रिपोर्ट। ट्रेन में यात्रा करने वाले यात्रियों की जेब जो है वो अब ढीली हो सकती है, क्योंकि रेलवे विभाग ने किराए को लेकर के एडवाइजरी जारी की है। हालांकि जो ये किराया बढ़ेगा वो 1 जुलाई से लागू होगा। इस वक्त हम कानपुर के स्टेशन नंबर प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर खड़े हैं और ये आप जैसे कि तस्वीरों पे देख पा रहे होंगे, 1 जुलाई से जो नया नियम है वो रेलवे का लागू हो सकता है। एसी और नॉन एसी में 1 रुपये प्रति किलोमीटर के हिसाब से और वहीं एसी में 2 पैसे प्रति किलोमीटर के हिसाब से बढ़ोतरी की जा सकती है। हालांकि ये जो नियम है वो 500 किलोमीटर के ऊपर लागू होगा। जो 500 किलोमीटर के अंदर यात्रा करने वाले लोग हैं, यात्री हैं, उनको इसमें जो है छूट मिलेगी। हमारे साथ यात्री भी हैं, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम दिव्यांशु तिवारी है और मैं 1 तारीख से किराया बढ़ने की वो हो रही है कि किराया बढ़ सकता है। इसको लेकर के जो आप लोग क्या सोच रहे हैं? जी, किराया बढ़ रहा है तो हम लोगों के जेबों पे फर्क तो पड़ेगा ही। पहले जो मजदूर हैं, बाहर जाते हैं आते हैं, उन लोगों का रेगुलर है, हर 2 महीने 3 महीने में जाते आते रहते हैं, तो उन लोगों का जो भी किराया होता है वो बढ़ेगा तो उन लोगों के जेब पे फर्क पड़ेगा, उन लोगों को तकलीफें होंगी। आगे महंगाई बढ़ रही है। सबसे अच्छी चीज़ ये देखी जा रही है कि जो लोकल में जो यात्रा करने वाले लोग हैं, जो 500 किलोमीटर के अंदर के लोग हैं जो यात्रा करते हैं, उनको इसमें बाहर रखा गया है। 500 किलोमीटर के जो ऊपर यात्रा करेंगे उनको जो है उनकी जेब में कहीं ना कहीं फर्क पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, उन लोगों को तो जेब पे तो फर्क पड़ेगा ही पड़ेगा। और साथ ही साथ जो 500 किलोमीटर के दायरे में है वो तो उनको तो यात्रा मतलब कम ही माना जाएगा। उसको कोई ज़्यादा हाई पावर का नहीं माना जाएगा यात्रा। जैसे कि अभी देख रहे हैं कि लोग 500 किलोमीटर से तो बहुत ज़्यादा दूर दूर तक जाते हैं। हमारे यहाँ गोरखपुर से लेके यहाँ कन्याकुमारी, हैदराबाद तक लोग जाते हैं, तो उन लोगों को जेब पर तो फर्क पड़ेगा ही पड़ेगा सर। मान लीजिए पर किलोमीटर पे 1 पैसा 2 पैसा जो बढ़ रहा है वो तो काफ़ी हो गया ना उन लोगों की चीज़ों पे। तो ये सब चीज़ें हैं सर, तो इसके बारे में सरकार को सोचना चाहिए कि इसको बढ़ाया ना जाए और लगभग सीमित ही रखा जाए कि ताकि हम लोगों के जेबों में फर्क ना पड़े। और भी कई यात्री भैया, किराए की अगर बात की जाए तो जो एसी में जो लोग सफ़र करेंगे अब उनको जो है 2 पैसे प्रति किलोमीटर के हिसाब से अतिरिक्त चुकाना पड़ेगा। वहीं अगर नॉन एसी की बात की जाए तो 1 पैसा प्रति किलोमीटर के हिसाब से उनको देना होगा। और ये जो नियम है वो 500 किलोमीटर के ऊपर लागू होगा। इसको कैसे देख रहे हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ कि सरकार से कि ये जो हम महीने में 4-5 बार जाते हैं तो और जो किराया बढ़ा रहे हैं उसको और घटाना चाहिए। इसलिए हम स्कूल में पढ़ते हैं, कॉलेज में पढ़ते हैं, हमें बहुत दिक्कत होती है, तकलीफ होती है जाने में। हमें कमाते तो है नहीं हैं, घर से पैसे मिलते हैं, 2-4 पैसे मिलते हैं, यही किराए में और बढ़ जाए हमें बहुत तकलीफ होगी। इसलिए मैं सरकार से ये कहना चाहता हूँ कि किराया घटाएं, हम हमारी भी प्रॉब्लम समझें। ये और भी कई लोग हैं। सेकंड क्लास में जो लोग यात्रा करेंगे उनको जो है आधे पैसे प्रति किलोमीटर के हिसाब से अब उनको जो है अतिरिक्त चुकाना पड़ेगा। हालांकि जो ये नियम है वो 1 तारीख से लागू होने की संभावना बताई जा रही है। कैसे इसको देखते हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? करेंगे भाई साहब, योगी महाराज जी करेंगे, सरकार करेगी, उसमें उनका बचाव भी होगा, हमारे भी बचाव होगा। भाई रोजगार है, रोज जो डेली आने का, तो हम अपने गांव से यहाँ आएंगे कानपुर रोजगार करने के लिए, तो उसमें हमें कुछ फायदा होगी। एमएसटी बनवाते हैं, एमएसटी बनवाने के बाद यहाँ आते हैं, तो उसमें हमें बचाव चाहिए। किराया जो बढ़ रहा है ये आपके हिसाब से सही है या गलत है? किराया जो बढ़ रहा है, बचाव होना चाहिए भाई, हमें 2 पैसे बचेंगे। हम तो 300-400 रुपये मजदूरी करते हैं, तो हमें कुछ बचाव होना चाहिए, बात ये है। और जब बचाव हो जाएगा तो एमएसटी में हमारे 150 रुपये बच जाएंगे, उससे खाना पूर्ति या
कुछ तो हो ही जाएगा हमारा, बस यही है योगी महाराज। तो ये यात्री हैं जिनका कहना है कि अगर किराया बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं हम लोगों के रोज़मर्रा के जो लोग हैं, हालांकि उनको जो है इसमें राहत दी गई है, लेकिन जो 500 किलोमीटर के ऊपर की यात्रा करने वाले जो यात्री हैं उनको जो है अपनी जेब थोड़ा सा ढीली करनी पड़ेगी। हालांकि जो ये नियम है वो 1 जुलाई के बाद से लागू होगा। अब आपको बता देते हैं कि कितना अंतर आएगा अगर किराए में बढ़ोतरी होती है। तो दिल्ली से पटना के लिए किराया अगर 2485 रुपए है, जो कि 1 अप्रैल से बढ़कर 2505 रुपए हो जाएगा, यानी कि प्रति किलोमीटर 2 पैसे किराए में इजाफा हुआ है। तो जैसा कि दिल्ली से पटना की जो दूरी है वो करीब 1000 किलोमीटर है, और इसी तरह से अगर दिल्ली से पटना के बीच चलने वाली संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस की 3rd AC का किराया फिलहाल 1350 रुपए है, जबकि 1 जुलाई से किराए में करीब 20 रुपए का इजाफा हो जाएगा, यानी कि 1 जुलाई से जो किराया बढ़कर आएगा वो 1370 रुपए हो जाएंगे। वही दिल्ली से पटना स्लीपर क्लास का फिलहाल किराए में 510 रुपए है। तो इसी तरीके से किराए में है वो बढ़ोतरी धीरे धीरे ही शुरू हो जाएगी, और इसी विषय पर आज चर्चा करने के लिए हमारे साथ जगह जगह से संवाददाता भी जुड़ चुके हैं। सबसे पहले आपका परिचय करवा देते हैं कि कानपुर से हमारे साथ जहीर खान जुड़े हुए हैं और राजन सिंह लखनऊ से जुड़े हुए हैं, झांसी से संगीता राजभर जुड़ी हुई हैं, और मैनपुरी से प्रवीण कुमार सक्सेना हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले रुक कर लेते हैं लखनऊ की तरफ। राजन जी, जिस तरीके से किरायों की बढ़ोतरी की बात आ रही है, सुनने में तो बड़ा ही अजीब लग रहा है कि 1 पैसे की बढ़ोतरी, ज्यादा बढ़ोतरी दिख नहीं रही है, लेकिन जब ये बढ़कर आएगा तो ये कुछ समझ में भी आएगा कि कितनी बढ़ोतरी की बात सामने आ रही है। राजन जी अनम्यूट कर लें। अनम्यूट करो। आवाज आ रही है? हेलो जी, अपनी बात पूरी करें राजन जी। जी, देखिए, जिस तरह से अभी मैंने आम लोगों से बात किया कि किराए बढ़ रहे हैं, तो इसके प्रतिक्रिया आम लोगों का कहना है कि कोरोना का जो अभी बाहर जो जिस तरह से पड़ा था महंगाई का लेकर और तमाम चीजों लेकर, अभी लोग संभल भी नहीं पा रहे हैं। लगातार महंगाई जिस तरह से बढ़ रही है, ऐसे में लोग काफी परेशान नजर आ रहे हैं, और जिस तरह से अब किराया बढ़ाने की बात हो रही है, तो ऐसे में लोग जो यात्री उनका जो है महीने में 6-7-8 बार जिस तरह होता है, वो लोग काफी चिंता में अब एक जाहिर कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो है किराए में अब बढ़ोतरी होगी, तो कहीं उनके जो जेब से जो है जो पैसे हैं वो ज्यादा से ज्यादा उनको देना पड़ जाएगा। और जिस तरह से देखा जा रहा है कि अब 500 किलोमीटर तक की जो है वो रेंज जो है सेम रहेगा किराए का, लेकिन 500 किलोमीटर से जैसे ही ऊपर जाएंगे तो वो 2 पैसे का जो है हिसाब किताब लगना शुरू हो जाएगा। लेकिन जो लॉन्ग डिस्टेंसिंग का जो यात्रा करते हैं उनके लिए कहीं ना कहीं उनके जेब पर ये भारी पड़ने जा रहा है। ऐसे में जिस तरह से लोगों का कहना है कि सरकार को अभी चाहिए कि किराए में जो है कहीं ना कहीं इजाफा करें, और किराया जो है महंगे ना करके लोगों को जो है सुविधा दें। रेलवे में तमाम जो व्यवस्थाएं हैं उसको सरकार को जो है ठीक करना चाहिए। अभी कुछ ही दिन पहले एक वंदे भारत का जो है एक वीडियो वायरल हो रहा था, एसी के जो पानी है वो किस तरह से जो है झरने की तरह जो है बोगी में गिरते हुए दिखाई दिया था। तो ऐसे लोग वो उस चीज को भी कह रहे थे कि देखिए, वंदे भारत का जो है इतनी अच्छी ट्रेन है, उसमें इतनी महंगे किराए हैं, और उसके बाद भी जो है फैसिलिटी जो है अभी जो है पूरी तरह से सही नहीं है। तो ऐसे में लोगों का साफ तौर से कहना है कि रेलवे की जो व्यवस्था है उसको चुस्त दुरुस्त करके और किराया बढ़ाएं, तो समझ में भी आता है रेलवे की जो व्यवस्था है वो पहले से कुछ अच्छी नहीं लोगों को लग रहा है। ऐसे में किराया बढ़ने के पर लोग जो है सरकार से निवेदन करते हुए नजर आए कि अभी किराया जो है बढ़ाया ना जाए और सुविधा को जो है बढ़ाया जाए, ताकि जो है लोगों को सहूलियत मिल पाए। जी बिल्कुल राजन जी, जिस तरीके से किराया बढ़ाया गया तो उससे जो लंबी दूरी के लोग हैं उनके लिए खासा परेशानी हो जाएगी। और अब इस कड़ी में एक बात और भी जुड़ जा रही है कि ऑथेंटिफिकेशन की बात आ रही है कि बिना आधार ऑथेंटिफिकेशन के आपको टिकट नहीं मिलेगा तत्काल में भी। तो अभी बहुत से लोग जो गांव से दूर दराज से जो लोग आते हैं, जहां अभी आधार से ये लोग लिंक नहीं हुए, तो इनके लिए एक समस्या बहुत बड़ी होने वाली है। बिल्कुल, देखिए, जो ये तो चलिए बहुत अच्छी काम है, इसके लिए तो सराहा जाएगा, क्योंकि ऐसे में जो चोरियां जो बढ़ जाती थी और कहीं ना कहीं लापरवाही होता था, तो इसके लिए लेकर अगर आधार से वो लिंक रहेगा तो पुलिस को ढूंढने में जो चोर हैं
चाहे जो इस तरह से कुछ अनहोनी घटनाएं हो जाते हैं तो उससे पुलिस को और जो खुफिया एजेंसी है उनको जो है फिंगरप्रिंट करने में जो है ज्यादा आसानी रहता है। ऐसे में जो है ज्यादा से ज्यादा लोग सिक्योर रहेंगे, तो इसको तो सभी आम नागरिकों को जो है जल्द से जल्द करा लेना चाहिए। यही एक तरह से राजन जो जी, है एक अच्छी पहल मैसेज तो है कि ऑथेंटिफिकेशन कराना, उसको रिकॉग्नाइज करा लेना, ये एक अच्छा प्रयास है। लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो अभी भी उस मार्ग पर नहीं आ चुके हैं, जिनका आधार अभी तक बना नहीं है। तो इस कड़ी में एक बहुत तेजी वाली चीजें आ जाएंगी, क्योंकि ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको दूरी पे जाना तो है लेकिन आधार उनके पास नहीं होगा। बिल्कुल उनके लिए कहीं ना कहीं समस्या बिल्कुल बढ़ जाएगा। और ऐसे में जो अगर सख्ती कर दिया गया तो उनको फिर वहीं स्टेशन पे उतार के पूछताछ भी चलेगा और फिर उनके लिए यात्रा बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो ऐसे में अभी भी संभलने का मौका है उन लोगों के लिए। जेएमडी के जो दर्शक हैं उनके अपने चैनल के माध्यम से एक संदेश भी अपने चैनल के तरफ से जा रहा है कि जो लोग अगर नहीं बनाए हैं और यात्रा करने वाले हैं तो उनके लिए एक मुसीबत की घड़ी आ जाएगी। अगर चेकिंग के दौरान वो पकड़े जाते हैं तो कहीं ना कहीं उनकी यात्रा जो है मंगलमय की जगह जो है वो कहीं और दूसरा एक रूप ले लेगा। उनकी परेशानियां बढ़ जाएगी। जिस स्टेशन पे चेक होगा निश्चित तौर से उनको वहां पे बैठा लिया जाएगा, सुनिश्चित किया जाएगा कि हाँ ये सही व्यक्ति है, तभी उन्हें आगे भी जाने दिया जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल राजन जी, आपके पास फिर से लौटूंगी। हमारे साथ कानपुर से जहीर भी जुड़े हुए हैं, उनसे भी जान लेते हैं प्रतिक्रिया। जहीर, जिस तरीके से किराए में बढ़ोतरी की बात सामने आ रही है कि 1 जुलाई से बढ़ोतरी हो जाएंगे, ज्यादा नहीं दिखाया जा रहा, 500 किलोमीटर के रेंज से जहां बाहर यात्रा अगर आप करने जा रहे हैं तो उसमें 1 से 2 पैसे की बढ़ोतरी की जा रही है, यानी कि 20 से 25 रुपए या 30 रुपए कह लूं, ज्यादा नहीं होगा। लेकिन अब जो है वो किराए में इतनी बढ़ोतरी हो जाएगी, तो क्या लग रहा है वहां की जनता क्या कह रही है, कितना असर दिखेगा? जहीर, जहीर आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। जहीर अनम्यूट कर ले। आवाज आ रही है? जी, अपनी पूरी करें बात जहीर। जी आवाज आ रही है? जी देखिए बिल्कुल जिस तरीके से रेलवे की तरफ से ये जारी किया गया है कि 1 जुलाई से ऐसा माना जा रहा है कि जो किराया है जो बढ़ाया जाएगा। हालांकि ये जो किराया है वो 500 किलोमीटर के दूरी जो तय करने वाले यात्री हैं उनकी जेब पर जो है असर पड़ेगा। एसी, नॉन एसी और सेकंड क्लास के जो यात्री हैं, इसके बाद जो 500 किलोमीटर के ऊपर जो यात्रा करेंगे उनको जो है नॉन एसी की अगर बात की जाए तो 1 पैसे प्रति किलोमीटर के हिसाब से, और वही एसी क्लास की अगर बात की जाए तो 2 पैसे प्रति किलोमीटर के हिसाब से, और वही सेकंड क्लास की अगर बात की जाए तो आधा पैसा प्रति किलोमीटर के हिसाब से जो है बढ़ाने की बात की जा रही है। हालांकि ये जो नियम है वो 1 तारीख से लागू होगा। अभी हम लोगों ने प्लेटफॉर्म में कई सारे यात्रियों से बात की थी तो जिन्होंने कहा था कि रेल में जिस तरीके से अभी काफी समय बाद ये बदलाव किया जा रहा है, हालांकि अभी इसकी संभावनाएं बताई जा रही है, अभी जारी नहीं हुआ है। उसको लेकर के जो यात्री हैं जो 500 किलोमीटर के अंदर ही यात्रा करने वाले लोग हैं, जो रोजमर्रा के लिए, काम के लिए, जॉब के लिए यात्रा करते हैं, उनको इससे राहत मिलेगी। लेकिन जो 500 किलोमीटर के ऊपर यात्रा करेंगे उनको कहीं न कहीं जो है चुकाना पड़ेगा। बिल्कुल जहीर, जिस तरीके से कानपुर से छत्तीसगढ़ जाने वाले लोग हैं और भी पश्चिम बंगाल है, हिमाचल प्रदेश है, जम्मू कश्मीर है, यात्राओं के लिए जाते हैं, पर्यटन स्थल पर घूमने के लिए जाते हैं, तो अब जो है चीजें थोड़ी बदली हुई नजर आएंगी। देखिए बिल्कुल आपको बता दें जो दूर यात्रा करने वाले यात्री हैं वो चाहे वो झारखंड हो, बिहार हो, राजस्थान हो, इधर के जो एरिया है वहाँ पर जो यात्रा करने वाले लोग हैं उनको एक, हालांकि जो अमाउंट है वो बहुत कम है, लेकिन जब इसको कैलकुलेट करेंगे जो लंबी दूरी वाले स्टेशन है तो एक थोड़ा करके एक बड़ा अमाउंट जो है वो तैयार होगा। तो कहीं ना कहीं जो यात्री हैं उनको थोड़ा सा उनकी जेब में थोड़ा सा फर्क जो है जरूर पड़ेगी। हालांकि जो यात्री हैं सुविधाओं को लेकर भी, क्योंकि किराए की जब बात होती है तो तमाम सारे जो यात्री हैं वो जो है रेलवे की सुविधाओं को लेकर के तमाम तरीके के जो, जैसे अभी अपने सहयोगी ने बताया था कि ट्रेन का जिस तरीके से पानी बहते हुए जो है वीडियो वायरल हुआ था, तो ये भी एक चर्चा का विषय रहता है कि यात्रियों की सुविधाएं आखिर किस तरीके मिल रही है ताकि वो यात्रा करते समय या
जो अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचते समय किसी प्रकार की कोई समस्या जो है उत्पन्न न हो सके, इसको लेकर के भी रेलवे विभाग को जो है सोचना चाहिए। हालांकि जो किराया बढ़ेगा वो जो है 1 जुलाई से लागू होगा, तो उसको लेकर जो यात्री हैं वो जो है कहीं ना कहीं थोड़ा सा उसमें नाराजगी जो है देखी जा रही है। बिल्कुल जहीर, आपसे और भी प्रतिक्रिया लूंगी, लेकिन हमारे साथ संगीता राजभर भी जुड़ी हुई हैं, उनसे भी जान लेते हैं कि वहां क्या स्थिति बनी हुई है। संगीता, जिस तरीके से 1 जुलाई से किराए में बढ़ोतरी होने की बात सामने आ रही है, हालांकि रेलवे की तरफ से ये कहा जा रहा है कि ज्यादा बढ़ोतरी नहीं की गई है, यानी कि जेब ज्यादा ढीली नहीं होगी, लेकिन एक तबका जो आता है जिसे लंबी दूरी भी तय करनी है, अब उसके लिए कठिनाई वाला समय होगा कि रेलवे तो कह रहा है कि ज्यादा नहीं बढ़ रहा है, लेकिन 25 से 30 रुपए छोटे तबके के लिए एक ज्यादा अमाउंट हो जाता है। संगीता जी, मैं जिस तरह से आपको बता दूं कि वे क्षेत्र जैसे झारखंड, बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, जहां रूखा सूखा भूखा पानी और पलायन वाली समस्या है, वो इनफैक्ट बुंदेलखंड भी, इन जगहों से पलायन करने वाले लोग जो यहाँ से बॉम्बे, दिल्ली, साउथ की ओर जाते हैं, अपना रोजगार ढूंढने जाते हैं, ऐसे लोग कई बार ऐसा होता है कि इमरजेंसी में उनको निकलना होता है और वे एसी, नॉन एसी, सेकंड क्लास हर वो प्रयास करते हैं कि किसी भी कोच में जो है उनको टिकट मिल जाए, ट्रेन में सीट मिल जाए और वे चले जाएं। तो इस तरह के लोगों पर, जो इस वर्ग से आते हैं लोग, उन पर ये जो है बिल जब बढ़ जाएगा तो उनकी जेबों पर खासा असर करेगा। वहीं अगर हम मध्यम वर्गीय या उच्च वर्गीय लोगों की बात करें तो 1-2 पैसा कोई बड़ी बात नहीं होती है। पर किलोमीटर के हिसाब से अगर 100 किलोमीटर ज्यादा भी, 500 के बाद 100 किलोमीटर ज्यादा भी वे सफर करते हैं तो मेरे ख्याल से 10 रुपए का अंतर आएगा, तो उनको ज्यादा ये इफेक्ट नहीं करेगा। वहीं अगर हम दूसरी ओर अगर रुख जनता का जाने तो जनता का ये भी कहना है कि कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि अभी हाल ही में एक शिकायत की गई थी रेलवे में, जो बाद में संज्ञान में आई थी, जो काफी चर्चा का विषय बनी रही कि चंडीगढ़ के अमृतसर से कुछ महिलाएं झांसी तक का सफर कर रही थी और वे एसी कोच में थी, और उस एसी कोच की बर्थ के कॉर्नर्स पे कई सारे जो है कॉकरोच थे, और जब इन्होंने ट्वीट कर इसकी शिकायत की थी तो उसके बाद वहां स्प्रे मारा गया, जिसके बाद कॉकरोच जो है भारी मात्रा में पूरे कोच में फैल गए। तो इससे कहीं ना कहीं अंदेशा लगाया जाता है कि जो साफ सफाई व्यवस्था है, यानी कि व्यवस्थाएं तो बदहाल है, उसी अवस्था में चल रही हैं। व्यवस्थाएं कुछ नहीं देनी है यात्रियों को, लेकिन जेब जरूर ढीली करते हुए नजर आएगी रेलवे। जी बिल्कुल, जो एक मध्यम वर्गीय वर्ग है उसका यही कहना है कि किराया भले बढ़ा दिया जाए, 1-2 पैसा नहीं 2-4 पैसा बढ़ा दे, लेकिन जो सुविधाएं हैं उनको, वो सुविधाएं जो है वो मुकम्मल कराए। बिल्कुल, जिस तरीके से सुविधाओं की बात आती है तो पैसेंजर की सुविधाएं भी उतनी ही जरूरी है। अगर आप किराया बढ़ा रहे हैं तो बढ़ाइए, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन सुविधाएं भी उतनी ही होनी चाहिए। लेकिन ये सब चीजें, जैसा कि आप बता भी रहे हैं कि यात्रियों से भी बातचीत हुई कि जैसे कॉकरोच मिलना ये एक असुविधाजनक बात हो जाती है। संगीता, आपके पास फिर से लौटूंगी, हमारे साथ प्रवीण भी जुड़े हुए हैं मैनपुरी से, उनसे भी जान लेते हैं। प्रवीण, जिस तरीके से किराए की बात सामने आ रही है, तो अब सीधा सवाल ये है कि यात्रियों को, हर कैटेगरी होती है यात्री की, एक कैटेगरी होती है जिसको कोई परेशानी नहीं होगी इन किरायों से, लेकिन एक कैटेगरी होगी जिसे ये दिक्कत होगी, क्योंकि 25 से 30 रुपए किसी भी किराए में बढ़ जाने की बात थोड़ी सी अजीब हो जाती है, क्योंकि जहां जेब इतनी ढीली हो रही है उससे कहीं ज्यादा जेब ढीली हो सकती है। प्रवीण अनम्यूट कर ले। देखिए, अधजल जल गगरी छलकत जाए, वो दौर चल रहा है। सरकार किस तरीके से क्या पर कौन सा कानून लागू कर दे, लोगों के हित में है या नहीं है, इससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि 4 दीवारी के अंदर ये फैसले होते हैं। तो जाहिर सी बात है, हमारी आमदनी तो नहीं बढ़ाई है, चलिए किराए में बढ़ोतरी कर दें। शायद रेलवे का एक बड़ा, जो भारतीय रेलवे है उसमें एक बेड़ा के रूप में हम लोग उपयोग में करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं देश की धड़कन है रेलवे। तो एक आम आदमी से जो किराए में कुछ परसेंटेज बढ़ोतरी करके 1 पैसा या 2 पैसे, उससे शायद जो है, जो घाटे में रेलवे लंबे अरसे से चला आ रहा था, उसमें कुछ निजात मिल सके। लेकिन बड़ा सवाल इस बात के लिए है कि ये जो बढ़ोतरी की जाएगी, क्या बढ़ोतरी इस रास्ते से आम लोगों पर
बोझ डालकर क्या व्यवस्था में कोई बदलाव होगा या सिर्फ एक एजेंडा बन के तैयार किया जाएगा? क्योंकि साहब हम तो खास हैं और खास के लिए सब व्यवस्थाएं होती हैं। जब आप कोई कानून लागू करते हैं, कुछ रेलवे में कुछ परिवर्तन करते हैं, तो पहले ये देखिए कि क्या व्यवस्थाएं जिन पे लागू की जा रही हैं उनकी ऐसा तो नहीं कि कमर टूट जाए। लेकिन कोई नहीं देखेगा। जब हमारी बारी आती है, क्योंकि हम तो साहब एसी में बैठे हुए हैं, एसी में निर्णय ले रहे हैं, क्या फर्क या तमाम अर्थ से मजबूर जो लोग हैं उनकी सेहत पर कोई असर नहीं पड़ेगा। आप चार पैसे पर किलोमीटर या 10 पैसे पर किलोमीटर बढ़ा दीजिए, उनकी सेहत पे असर नहीं पड़ेगा। लेकिन आम आदमी एक बड़ी संख्या में जब आपका वही बात है प्रवीण की हर तबके के लोग हैं इसमें, जब जाता है तो उसमें पशुओं के समान उस व्यक्ति को भरा जाता है। बिल्कुल प्रवीण, जिस तरीके से हर तबके का व्यक्ति रेलवे में सफर करता है, घटनाएं होती हैं तो कागजों में दबके रह जाती हैं, जांच पे जांच चलती हैं। तो सब कुछ लबो लबाब इस तरीके से है कि इस देश में अर्थ से कमजोर होना ही गुनाह है। और गुनाह इस बात के लिए है कि राजनीति में चंद लोग बैठे हुए वो ही निर्णय लेते हैं, आम बन के नहीं देखते हैं। तो बड़ी विडंबना है कि जिस तरीके से पहरा तैयार किया जाता है, जिस तरीके से लोगों को आहत किया जाता है, जिस तरीके से लोगों की अर्थ से मजबूत नहीं किया जाता। खूब बढ़ाइए, कौन रोक रहा है आप किराया, लेकिन अरे साहब हमारे लिए रोजगार की व्यवस्था कर दीजिए, जिससे रेल का सहारा लेकर दूसरी जगह पर हम पलायन के लिए ना जाएं, पलायन ही कहें, क्योंकि अर्थ से हम कमजोर हैं, मजदूरी के लिए प्रवीण आपको मेरी आवाज मिल रही है? आजीविका का सवाल है, लेकिन आप तो नहीं देखेंगे। राजन जी, जिस तरीके से किराए की बढ़ोतरी हो रही है तो उसमें यह भी देखा जा रहा है कि व्यापार हो, पर्यटन हो, इस पे भी उतना ही असर पड़ेगा, क्योंकि पर्यटन के भी क्षेत्र में कई लोग जाते हैं, बाहर साउथ की तरफ जाते हैं, तो इससे व्यापार पे भी उतना ही असर पड़ेगा। राजन जी अनम्यूट कर ले। अनम्यूट करो। आवाज आ रही है मेरी? हेलो जी, अपनी बात पूरी करें राजन जी। जी देखिए, अगर व्यापार की बात करें या फिर यात्रियों की सुविधाओं की बात करें तो निश्चित तौर से देखा जा रहा है कि रेलवे कोशिश तो कर रही है, लेकिन जिस तरह से जिनकी जिम्मेदारी दी गई है कि वहां पे साफ सफाई, आपका व्यवस्था अच्छा रहना चाहिए, कहीं ना कहीं उन कर्मचारियों की बड़ी लापरवाही हो रही है। और जो एक तरह से रीचेकिंग किया जाता है, यानी मॉनिटरिंग किया जाता है, रेलवे की एक बहुत ही बड़ी एक लापरवाही सामने आ रही है। वो मॉनिटरिंग ठीक से नहीं कर पा रही है। रेलवे की तरफ से सुविधा तो जा रहा है, लेकिन वो सुविधा कहाँ तक जा रहा है, मॉनिटरिंग ठीक से नहीं हो पा रही है। जो व्यवस्थाएं हैं रेल के, कहीं पे जो है टॉयलेट की व्यवस्था जो है खराब है, उसमें पानी की जो है व्यवस्था सही से नहीं आ रहा है, तो उसमें जो एसी में जो फैसिलिटी रहती है उसके अकॉर्डिंग जो है वहां पर भी वो देखी जा रही है कि किसी में जो है, किसी बर्थ में जो है सीट की व्यवस्थाएं जो है सही नहीं है। तो ऐसे में जो मॉनिटरिंग जो हो रही है वो कहीं ना कहीं मॉनिटरिंग सही से नहीं हो पा रहा है। और यही वजह है कि रेलवे की जो एक सुविधा जो बात करते हैं आम लोग, वो कहीं ना कहीं जो है लोगों को जो है भुगतना पड़ता है। और जिस तरह से किराए बढ़ रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि लंबे स्तर से जो है किराए नहीं बढ़े थे, और सरकार शायद ये सोचती है कि किराए बढ़ाकर और सुविधा देगी तो ये तो अच्छी बात होगी अगर सुविधा देती है। लेकिन जिस तरह से राजन जी, कहना गलत नहीं हुआ कि सुविधाएं मौके से नदारद हैं, चीजें नहीं मिलेंगी यात्रियों को, लेकिन किराए में बढ़ोतरी जरूर होगी। और ये दूसरी बार है, इसके पहले भी किराया बढ़ाया जा चुका है और उसके बाद भी जो सुविधाएं हैं वो मौके पे नहीं मिलती हैं। हमारे साथ जहीर भी जुड़े हैं, जहीर से भी जान लेते हैं। जहीर, जिस तरीके से रेलवे हर बार ये नई सौगात के नाम पर कई करोड़ों के प्रोजेक्ट लेकर आता है, सरकार की तरफ से प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट भी कर दिए जाते हैं, नई रेल सुविधा दी जाती है, तो क्या इन सारी चीजों की भरपाई की जा रही है क्या? देखिए, बिल्कुल जीएमडी न्यूज लगातार कानपुर रेलवे स्टेशन की अगर बात की जाए या आसपास जो भी कानपुर शहर के अंतर्गत स्थित जो है रेलवे स्टेशन है, उनकी जो खबरें हैं उनमें जो रेलवे प्रशासन की तरफ से जो लापरवाहियां हैं, वो चाहे वो ओवर चार्जिंग को लेकर के हो, चाहे वो खाने को लेकर के हो, और चाहे वो कानपुर सेंट्रल में तमाम जो रास्ते हैं, जो खुफिया रास्ते हैं उसको लेकर के हो, तो ये कानपुर के लिए एक बड़ा सवाल रहा है। और इसकी जो है जीएमडी न्यूज ने प्रमुखता से इसकी खबर भी प्रकाशित की थी। हालांकि
उसके बाद जो जिम्मेदार अधिकारी हो वो भी हरकत पे आए थे और उस पर कुछ न कुछ कहीं हद तक जो है लगाम लगती नजर आ रही है। लेकिन अगर हम इसकी बात करें तो तमाम जो सुविधाएं हैं वो चाहे रेलवे विभाग की बात करें, जो उच्च अधिकारी हैं उनके द्वारा संज्ञान में लिया तो जाता है, लेकिन जो निचले स्तर के जो अधिकारी हैं, जिम्मेदार हैं, वो कहीं ना कहीं उसमें ढीला डवाली करते हैं, जिससे जो यात्री हैं, यात्रा करने वाले जो लोग हैं, उनको जो है वो सुविधाएं सही तरीके से मुहैया नहीं हो पाती हैं। खाने को लेकर के तमाम तरीके की शिकायतें रहती हैं। वही ओवर चार्जिंग एक बड़ा मुद्दा है। जो है रेलवे, कोई भी रेलवे प्लेटफॉर्म हो, वहां पर अतिरिक्त शुल्क जो है यात्रियों से वसूला जाता है। तो ये टिकट के साथ साथ ये प्रति बोतल के हिसाब से जो 5 रुपए अतिरिक्त चार्ज वसूला जाता है, अब इससे अंदाजा लगा ले सकते हैं वो जमीन उसने प्रमुखता से दिखाई है। हालांकि इस पर जो है कुछ न कुछ हद तक जो है रोक लगती भी नजर आ रही है। अब जिम्मेदार जो अधिकारी है वो नीति से जाके किराया बढ़े ठीक है, लेकिन जो सबसे बड़ी बात है उसके साथ साथ जो सुविधाएं हैं जो यात्रियों को बिल्कुल जो सुविधाएं हैं वो वहां पर नहीं मिलती। किराए की बात अभी संगीता राजभर ने भी ये बात कही कि सुविधाओं की बात आती है तो वो वहां पर नहीं होती, मुकम्मल तरीके से नहीं मिलती है। और अभी तक ये बात स्पष्ट हो चुकी है कि किराए में जितनी बारी बढ़ोतरी हो लेकिन सुविधाएं बिल्कुल वहीं जीरो तक आ जाती है। संगीता से जानना चाहूंगी, संगीता जिस तरीके से किराए में बढ़ोतरी की बात सामने आ रही है तो उसमें अब जो आवश्यक वस्तुएं हैं उनके लिए जो ट्रांसपोर्ट की अगर बात करी जाए तो वो ज्यादा अब ट्रिकी हो जाएगा, क्योंकि जब व्यापार की बात आती है तो वो भी रेल के माध्यम से काफी चीजें आती हैं, ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं, तो इसके लिए काफी चुनौतीपूर्ण हो जाएगा। संगीता अनम्यूट कर ले। मुझको आवाज आ रही है मेरी? संगीता आपकी अपनी बात पूरी करें। जी, जिस तरह से रेल में हमेशा से ये रहा है कि किराया बढ़ा दिया जाता है लेकिन सुविधाओं में बढ़ोतरी ना के बराबर की जाती है। मूलभूत सुविधाएं जैसे अगर हम एसी कोच की बात करें तो वहां पर ब्लैंकेट और बेडशीट और पिलो को लेकर अक्सर ट्वीट होते नजर आते हैं और अक्सर जो है यात्री परेशान होते नजर आते हैं। वहीं अगर हम लगेज की बात करें तो जहां ये किराया बढ़ेगा वहीं लगेज ले जाना भी अब बहुत मुश्किल होगा। जो लोग रेलवे के द्वारा अपने व्यापार के सामान को एक जगह से दूसरे जगह ले जाते हैं उनको भी काफी परेशानी होगी। वहीं अगर एक आधार वाली बात जो आई है कि आधार लिंक बहुत जरूरी हो जाएगा, तो अभी भी दूरस्थ क्षेत्र हैं, कई ऐसे बुजुर्ग लोग हैं जिनके फिंगरप्रिंट नहीं आते हैं, जिनके हाथों की लकीरें मिट गई हैं और उनका आधार बन पाना असंभव हो चुका है। ऐसे में ऐसे लोगों का सफर कर पाना और भी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा क्योंकि उनके पास आधार नहीं होगा और बिना आधार के सफर करना जहां तक मुश्किल ही होगा। ऐसे में उन लोगों के लिए भी बड़ी समस्या हो जाएगी और व्यापारी वर्ग पर भी एक बड़ा संकट मंडरा रहा है क्योंकि लगेज ले जाना भी मुश्किल हो जाएगा। जी बिल्कुल संगीता, जिस तरीके से बात सामने आए कि जिन लोगों के आधार नहीं बने हुए हैं, जिनकी लकीरें हाथ से मिट चुकी हैं, उनके लिए एक चुनौतीपूर्ण समय हो जाएगा कि किस तरीके से वो ट्रैवल करेंगे, कैसे वो ट्रेन की यात्रा करेंगे। फिलहाल आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।